नमस्कार। आप सभी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ सपोर्टिंग विद पूनम के सेकंड वर्चुअल एपिसोड में। और आज हमारे मेहमान हैं मिस्टर विमांशु जोशी जी। मिस्टर विमांशु जोशी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सोशल वर्कर हैं, राइटर हैं, एडवोकेट हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मिस्टर विमांशु जोशी जी एक्स मेंबर हैं एमपी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के, और एक्स बोर्ड मेंबर हैं नेशनल बाल भवन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के। ये एक नेशनल यूथ अवॉर्डी भी है इन 2000 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आज हम मिस्टर विमांशु जोशी से के साथ चर्चा करेंगे डिसेबिलिटी, चाइल्ड राइट्स और इंक्लूजन को लेके, और समझेंगे कि चाइल्ड राइट्स का कितना महत्व है इंक्लूजन में, डिसेबिलिटी में। चलिए तो आज शुरू करते हैं विमांशु जोशी जी के साथ हमारे सवालों का सफर। नमस्ते पूनम जी, आपको सबसे पहले मेरा नमस्कार। और मेरी जो ये स्माइली लाइव है उसके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को और दर्शकों को जो आपके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको मेरी स्माइली लाइव ढेर सारी शुभकामनाएं देती है और आने वाला जीवन उनका आनंदमय हो, इसकी अभिलाषा रखती है। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत है सपोर्टिंग विद पूनम में। सर, हमारा पहला सवाल आपसे। सर, हम बाल संरक्षण आयोग के लंबे समय तक मेंबर रहे। आपने अपने कार्यकाल के दौरान किस तरह के केसेस के साथ डील किया? पूनम जी, जो कि आपका यह सवाल था कि जब मैं मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य था, तब मेरे पास किस किस तरीके की बच्चों की समस्याएं आई। तो पूनम जी, मैं 2011 से लेकर 2014 तक मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य रहा। इस दौरान मुझे पास बच्चों से जुड़ी अनेक तरीके की समस्याएं आई, विशेषकर शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याएं आई, स्वास्थ्य से लेकर समस्याएं आई, विकास को जोड़कर समस्याएं आई, और बच्चों की सुरक्षा, ये एक अहम विषय था। ये ऐसे चारों विषय पर उनकी बच्चों की समस्याएं आईं और हमने उसका समाधान समय रहते करने का पूरा प्रयास किया। अगला सवाल, बाल अधिकार संरक्षण आयोग कार्यकाल के दौरान क्या आपको डिसेबल बच्चों के केस सामने आए, और वो किस तरह के केसेस होते थे जिनसे आप डील करते थे? पूनम जी, आपके ये डिजिटल प्रोग्राम में जो आप ये इंटरव्यू कर रही हैं, ये बड़ा सफल हो रहा है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इसको देख रहे हैं। आपका जो अगला सवाल मुझसे है कि जब मैं बाल आयोग में था तब क्या डिसेबल बच्चे, जिन्हें हम विशेष बच्चे कहते हैं, उनसे जुड़े हुए समस्याएं आई क्या? तो देखिए, ये तो पूनम जी हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय होता है कि जब हम ऐसे बच्चों की मदद के लिए आगे आते हैं। निश्चित तौर पर मेरे बाल आयोग के कार्यकाल में ऐसे बच्चों की जुड़ी हुई समस्याएं आईं। उसमें स्कूलों में उनको प्रवेश को लेकर, स्कूलों में शिक्षकों द्वारा उनके साथ समुचित व्यवहार न करने पर, अन्य साथी बच्चों के द्वारा उनसे कोई व्यवहार न किए जाने पर, मोहल्ले में भी उनके दोस्तों का उनके साथ अच्छा व्यवहार ना होना, ऐसी अनेक तरीके की बातें हमारे सामने आईं और उनको हमने सुलझाने की पूरी कोशिश करी। हमने माता पिता से बात करी, हमने स्कूल संचालकों से बात करी, हमने समाज के लोगों से भी जाकर इस संबंध में बात करी। सर, हमारा अगला सवाल, चाइल्ड राइट्स के अंदर डिसेबल बच्चों के क्या राइट्स हैं? पूनम जी, ऐसे जो विशेष बच्चे हैं जिनको आपने बोलचाल में डिसेबल बच्चे हम लोग समझ लें, इसके लिए उनका शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो स्पेशली एबल होते हैं, उनके लिए अनेक राइट्स भारत सरकार और अनेक राज्य सरकारों ने बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बाकायदा दिशा निर्देश हैं कि उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। उनके लिए रैंप वगैरह होने चाहिए, जहाँ भी उनको ज़रूरत है वो जा सकते हैं। उनको शिक्षकों की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, और एक सहयोगी भी यदि उनको ज़रूरत हो तो वो अपनी क्लास में या परीक्षा के दौरान रख सकते हैं।
पढ़ाते समय उनको विशेष तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे उनके मनोबल उनका बना रहना चाहिए। तो एक आम व्यक्ति या आम बच्चे के जितने अधिकार हैं वह तो उनके सभी अधिकार हैं ही, लेकिन उससे अलावा भी उन्हें विशेष बच्चा मानते हुए उनको भारत सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने विशेष अधिकार दिए गए हैं। भारत की संसद ने उनके लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। बाकायदा सामाजिक न्याय कल्याण विभाग जो है वो उनके लिए ऐसी योजनाएं बनाता है जिनके तहत उनको वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो घर में हो या घर से बाहर हो या स्कूल में हो या स्कूल से बाहर हो। अगला सवाल, बच्चों के पूर्ण विकास में चाइल्ड राइट्स का कितनी अहम भूमिका है? पूनम जी, जैसा कि आपका सवाल है चाइल्ड राइट्स मतलब क्या, तो पूनम जी हम बाल अधिकारों को 4 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला है जीने का अधिकार, दूसरा है विकास का अधिकार, तीसरा है सुरक्षा का अधिकार, और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वो बड़ा नया सा दिखता है, वो है भागीदारी का अधिकार। तो राइट टू लाइफ, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू सेफ्टी एंड राइट टू पार्टिसिपेशन, ये जो 4 अधिकार हैं यही पूरी तरीके से बच्चे के बाल अधिकार हैं। और बाल अधिकारों को देते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड दिया जाए, और उसके साथ जो बिहेवियर है वो चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर होना चाहिए। इन 2 बातों का ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है जब भी हम किसी भी बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं, और जब हम ऐसे विशेष बच्चे के साथ जब व्यवहार करना हो, चाहे जो डिसेबल हो, स्पेशली एबल हो, तो उसके प्रति हमें और ज़्यादा सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। सर, हमारा अगला सवाल, क्या डिसेबल बच्चों के पूर्ण विकास के लिए इंक्लूसिव सोसाइटी और इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस है, और अगर है तो क्यों है? जी पूनम जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इंक्लूसिव सोसाइटी या इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो समाज में अकेलापन महसूस करते हैं। उनको वो जहाँ भी जाते हैं उनको लोग ऐसे देखते हैं जैसे वो कमज़ोर हैं, जबकि वो वास्तव में कमज़ोर होते नहीं हैं। उनमें ऐसी कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके कारण वो हमसे ज़्यादा कभी कभी सक्षम होते हैं। तो ऐसे में उनके आसपास का जो माहौल है, वातावरण है, वो उनके हौसले को बढ़ाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो एटमॉस्फेयर है वो इंक्लूसिव होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि जो राष्ट्र का निर्माण है, शहर का निर्माण है, देश का निर्माण है, प्रदेश का निर्माण है, स्कूल का निर्माण है, मोहल्ले का निर्माण है, या परिवार का जो निर्माण है, वो सारा निर्माण उनके सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता। उनका भी समाज में उतनी ही भागीदारी है जितनी की भागीदारी किसी अन्य व्यक्ति या बच्चे की होती है। सर, हमारा अगला सवाल, इंक्लूसिव सोसाइटी कैसे बनाई जा सकती है? जी पूनम जी, इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के लिए हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। हमें बच्चों के जितने भी अधिकार हैं उनको भारत सरकार की योजनाओं में, भारत सरकार की पॉलिसीज़ में, भारत सरकार के दिशा निर्देशों में ऐसी जितनी भी बातें बच्चों के लिए करी गई हैं उनकी जानकारी समाज को होनी चाहिए, और परिवार तक इन जानकारियों को सरकार द्वारा पहुंचाया जाना चाहिए कि बच्चों को क्या क्या अधिकार और योजनाएं मिली हुई हैं, जिससे कि हर बच्चा जो इससे महरूम है उस तक ये जानकारियाँ पहुंच सके और उसका लाभ लेकर अपने जीवन को अच्छे और बेहतरीन ढंग से संचालित कर सके, उसे किसी भी तरीके का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ऐसी व्यवस्था दिया जाना बहुत ज़रूरी है। हमें इंक्लूसिव सोसाइटी का प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों तक, जन जन तक इन बातों तक पहुंचाएंगे तभी हम ये सोच सकते हैं कि वास्तव में सभी का कल्याण हो सके, सभी का विकास हो सके। विशेष तौर ऐसे बच्चों के विकास के लिए हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारा अगला सवाल, इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के लिए आप गवर्नमेंट को, सोसाइटी को और हर एक इंडिविजुअल को क्या सजेशन देंगे जिससे हमारा समाज पूरी तरीके से इंक्लूसिव बन सके? मैडम जी, ऐसे बच्चों के 5 सहोदर हैं। पहला सरकार, दूसरा समाज, तीसरा संस्थाएं, चौथा परिवार और 5वां मीडिया। ये जो 5 सहोदर हैं ये विशेष बच्चे
जिनको आप डिसेबल बच्चे भी कहते हैं, लेकिन कहना नहीं चाहिए क्योंकि उनके अंदर विशेष प्रतिभा होती है। तो ये पांचों सहोदर जब उनके विकास के लिए काम करते हैं तभी वास्तव में उनका जन कल्याण हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार को ये बातें जन जन तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। पूनम जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब राष्ट्रीय बाल भवन में हुआ करता था, चूँकि मैं बाल आयोग में भी रहा, मध्य प्रदेश बाल आयोग में, तो अक्सर ऐसी बातें निकल आती हैं, बाल आयोग और बाल भवन सबकी बातें करता हूँ मैं। तो जब मैं राष्ट्रीय बाल भवन में था तब मेरे पास एक बच्ची वहाँ पर आई थी बाल भवन में, जो शरीर से बहुत कमज़ोर थी, वो व्हील चेयर पर चलती थी। लेकिन जब मैंने देखा कि वो गाना बहुत अच्छा गाती है तब मैंने उसकी प्रतिभा को आइडेंटिफाई किया। और ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 2000 की, आज वो 20 साल पुरानी बात हो गई है। और मेरे को जानकारी मिली है कि वो बच्ची आज राष्ट्रीय बाल भवन में एक संगीत के शिक्षक के तौर पर काम कर रही है। तो विशेषता ये है कि हम ऐसे बच्चों की प्रतिभा को पहचानें, उनके अंदर क्या गुण है उसको निकालें और उस पर काम करें। ये थे आज हमारे साथ मिस्टर विमांशु जोशी, जिन्होंने एक लंबे समय से चाइल्ड राइट्स के लिए काम किया। और आज की चर्चा में आज हमने उनसे जाना कि चाइल्ड राइट्स की एक बच्चे के विकास में क्या इम्पोर्टेंस है, और जब किसी डिसेबल बच्चे के चाइल्ड राइट्स की बात हो तो उसकी क्या अहम भूमिका है और उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है कि एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अपना कीमती समय हमें दिया और इस इम्पोर्टेंट विषय पे चर्चा की। थैंक यू सो मच।